everyone, this is me Pratyush and this is your beautiful channel IQ Classes। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले हम लोग ने गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ, नर्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी वगैरह वगैरह जो जिससे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने फिनिश कर दिया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखने वाले हैं। एक बात ध्यान दो, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होगा, अगर तुम लोग ने पिछली वीडियो देखी होगी, देखी हो ना? हाँ, देख लेना। उसमें क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन। और उससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? उससे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। उससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहां पे क्या होगा? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यहां पे क्या कराएंगे? पास कराएंगे, जिससे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। कोई भी डाउट यहां तक? नहीं। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था? केमिकल रिएक्शन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। अब किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? हवा से तो आएगी नहीं, हम लोग खुद पास करेंगे, यानी हम लोग खुद प्रोवाइड कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, और उससे क्या होगी? गैल्वेनिक सेल मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आगे प्रोसीड होगा। जैसे हम लोग थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये हम लोग के पास क्या है? ये हम लोग के पास एक नॉन कंडक्टिंग सेल है। क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग सेल। अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वर्ड क्यों यूज किया? जरा खुद सोच के बताओ। इस बार हम लोग क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को खुद पास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को खुद पास करा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग खुद पास करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये सेल जो है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर नॉन कंडक्टिंग नहीं हुई और तुम आए, तुमने छू लिया, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी और सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? हाँ, समझदार तो कोई। अब आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, मैं जब भी गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा था, मैंने क्या कहा था? हमारे पास एक ऑक्सीडेशन होता है। देखो ध्यान रखना, कुछ टर्म्स को क्लियर करने वाली बात है। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ हम लोग सबसे ज्यादा ये जानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सही है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके हिसाब से कौन एनोड पे मूव करेगा, कौन कैथोड पे मूव करेगा, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता। सिर्फ ये तो पता होता है कि एक मेटल रॉड है, मेरे पास एक एनोड की है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मेरे पास एक कैथोड की है जिसपे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिसपे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों बात तो हमको क्लियर हो गई अच्छे से। ये दोनों बात तो क्या हो गई? क्लियर हो गई। ये बात तो हमको पहले ही पता थी। लेकिन कौन सा आयन कैथोड पे माइग्रेट करेगा, कौन सा आयन एनोड पे माइग्रेट करेगा, ये हमें नहीं पता होता। चलो यहाँ पे लिख देते। जैसे हमारे पास ये मेटल प्लेट है एनोड की। कौन सी है? एनोड की है। एनोड वो जिसपे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं क्योंकि हम लोग ने छोटे में पढ़ा है एनायन और कैटायन। एनायन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कैटायन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। बस कैटायन सी पॉजिटिव, इसी का जस्ट उल्टा कैथोड। इसी का जस्ट उल्टा कैथोड, उस पे नेगेटिव चार्ज। अगर कैटायन याद है तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। अगर एनायन नेगेटिव है, ए से एनायन, तो ए से एनोड, यानी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैं इसको अच्छे से याद रखता हूं, आप लोग भी याद रखें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगी? कैथोड। अब अगर एक पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। कोई भी डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे हम लोग ने एक सॉल्यूशन लिया। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन में आयन मतलब वो किस तरह प्रोसीड होगा? भाई जाहिर सी बात है, सॉलिड में तो आयंस का ब्रेक डाउन होता ही नहीं है। सॉलिड में तो आयंस का ब्रेक डाउन होता ही नहीं। देखो यहां से भी टर्म निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक से अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रो मींस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस क्या मींस क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। लाइसिस मींस क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो किस फॉर्म में हो जाएंगे? वो आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे, और आयंस की फॉर्म में होंगे तो वो क्या प्रोवाइड कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब हुआ ना, हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वो आयंस में कन्वर्ट हुआ, और आयंस से क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। कोई भी डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बार बताओ, आयंस प्रोड्यूस करा रहे, यानी जो सबसे जल्दी आयंस टूट जाएंगे वो सबसे अच्छी केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट।
अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो पानी में अपने आयंस को जल्दी डिसॉल्व कर दे या जल्दी रिलीज कर दे। क्लियर? अब एक बताओ, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा हो सकता है? या तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, और एसिड और बेस को मिला के वही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली जो सबसे कॉमन है वो मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया NaCl, KCl, Na2SO4, AlCl3, MgBr2, तो हम लोग ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? नो डाउट। अब यहाँ पे क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, खुद देख के बताओ क्या होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, Na+ होगा प्लस Cl- होगा। अब Cl- के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी भाई वो भी तो स्टेबल होना चाहता है। वो Cl2 गैस के फॉर्म में था, तुमने यार एक चार्ज ला दिया, अब वो अपना चार्ज हटाना चाहता है, तो वो किस पे जाएगा? वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। और पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास जाएगा। क्योंकि कैसे, और देखते हैं यहाँ पे फटाक से। यहां तक बात अच्छे से समझ आई? ठीक है, Cl मान लो अगर उसके पास गया Cl-, उसने क्या किया? पॉजिटिव वाले के पास गया है, यानी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? भाई पॉजिटिव वाले के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर एक बात बताओ, अगर लूज कर रहा है जैसे यहाँ पे, वो किस किस फॉर्म में हो जाएगा? Cl2 फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा Cl2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 Cl हो गया। कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं। तो उसका क्या हो गया? उसने अपना चार्ज को खत्म कर दिया। अब ऐसे ही पॉजिटिव वाला भी है, पॉजिटिव वाले के पास क्या है? प्लस चार्ज। वो क्या करेगा? नेगेटिव वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसने लिया, और किस में चला जाएगा? Na में। अब ये किस फॉर्म में है? ये गैस फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में। अपनी अपनी स्टेबल स्टेज में आ गए ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे जो हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो यहाँ पे हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। यानी इसका मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं वो हमारे पास किसके पास जाएंगे? वो हमारे में जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में जाएंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। क्योंकि इधर वाली जो हमारे पास कैथोड की जो प्लेट है, एक मोटी मोटी बात पे चाहो तो याद कर लो, वैसे देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था। और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मैं एक बार दोबारा भी बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखे रहना अच्छे से। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दे। अब यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कैंसल आउट होना चाहिए, तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 2 2 2। क्लियर? तो इसको क्या कर दें? कैंसल आउट कर दें। इसको क्या कर दें? कैंसल आउट कर दें। तो यहाँ से 2Cl- प्लस 2Na+ गिव्स आउट क्या हो जाएगा हमारे पास? Cl2 प्लस 2Na। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Na+ प्लस Cl-। लिखने का तरीका है वैसे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2NaCl, या फिर Cl2 गैस के फॉर्म में, और वो सॉलिड के फॉर्म में, तो हम मिक्स नहीं करते। कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कौन अपना रिडक्शन को खत्म करने जाता है और कौन अपने ऑक्सीडेशन पे चार्ज खत्म करने जाता है। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। लेकिन अब एक बात ध्यान देने वाली है, सॉलिड में तो क्या कहते हैं, आयंस क्या होते हैं? ब्रेक डाउन नहीं होते। यानी जो हमारे पास मीडियम होगा इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या मीडियम इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैसा होना चाहिए? हमारे पास या तो मॉल्टेन स्टेज में होना चाहिए। मॉल्टेन स्टेज का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, मैंने उसको क्या किया? एकदम पिघला दिया। तो पिघलाने पे जो एकदम जो गाढ़ा गाढ़ा फॉर्म बनता है उसको हम लोग मॉल्टेन बोलते हैं। या फिर एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो फिर एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर नेचर की, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भाई स्ट्रॉन्ग होगा नेचर उसका इलेक्ट्रोलाइट, तभी तो इजीली ब्रेक होगा। यानी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब तुमने तो भाई सॉल्यूशन की बात कर ली। जो हमारा जो बॉक्स है, जो डिब्बा है, सर ये डिब्बा नहीं है, एक सेल है। हाँ हाँ ठीक है, ये जो हमारा एक सेल है, ये हमारा कैसा है? ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। ये जो हमारे पास सेल है वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग।
नॉन कंडक्टिंग सेल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोवाइड करेगा, तुम छूने जाओगे तो फिर कांड हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दो भाई, हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली, मतलब उसके सॉल्यूशन की बात कर ली है, कंडक्टिंग सेल की बात कर लिया है, तो अब जो डंडे खड़े हैं, डंडे नहीं है सर वो इलेक्ट्रोड है, क्या बोलते रहते हैं आप। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स की भी तो बात करो कि हम अभी खड़े हैं, हम मजे ले रहे हैं, भीग रहे हैं। भाई इलेक्ट्रोड्स हमारे कैसे होने चाहिए? या तो देखो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड्स या तो हमारे इनर्ट होंगे कि उस पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, हीट मतलब ठंडा हो रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी वो इनर्ट है। जैसे हमारे नोबल गैसेस कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ रिएक्ट करवा, तो वैसे किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। या तो बात क्लियर हो गई, या तो हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो इसका मतलब क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होने का मतलब है कि उस पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको पता चल रहा है हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी इस रॉड पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, दूसरे वाले से क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, तो ये सब हमको पता चलता रहता है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास प्लैटिनम होगी, जो हमारे पास प्लैटिनम होगी वो हमारे पास बेसिकली जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आएगी। वो किस में आएगी? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आएगी। वो किस में आएगी? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आएगी। ये बात हमको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने यहाँ पे नेचर में ही चलो हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। अब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने लिख दिया NaCl, तो वो डिपेंड करता है या तो वो डाइल्यूटेड है या तो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, डाइल्यूटेड में वाटर का अमाउंट यानी कोई भी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात डिपेंड करेगी। तो अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है? आई बात ध्यान रखना, अगर वो आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में उसने नहीं कहा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, फलाना है, धमाका है, तो इतना हमको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमको एक्टिव इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम पे जाना है, दूसरा हमको कंसंट्रेटेड पे जाना है। क्लियर? नो डाउट। चलो अब हम लोग जल्दी से एक एक बार उसका देख लेते हैं। किसका किसका देखेंगे सर? क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो। अब यहां पे मान लेते हैं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ NaCl, मान लेते हैं मेरे पास इनर्ट एनोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया इसका मतलब वो कौन सी है? प्लैटिनम की है, क्योंकि प्लैटिनम जनरली दिखता है इसलिए मैंने प्लैटिनम का एग्जांपल लिया। हम लोग ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स बना देता हूँ जल्दी से। एक ये रहा और दूसरा मेरे पास ये रहा। मैंने दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे बना दिए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इधर क्या होगा? मेरे पास एनोड होगा। मैं अब की बार लिखे दे रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ऐसे फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। ये कौन सी है? कैथोड की है। अच्छे समझ आया? कोई भी डाउट नहीं? अब ये बताओ इस पे कौन सा चार्ज होगा? जल्दी से बताओ मुझे। ये होगी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कौन सी होगी? नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? अब की बात हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जो NaCl है वो भी कैसा है? कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट यहाँ पे कम है। इसका मतलब ये जो ब्रेक डाउन होगा वो कैसा होगा? Na+ में सिर्फ होगा और Cl- में होगा। Cl- यहाँ जाएगा, Na+ यहाँ पे जाएगा। जैसे हम लोग ने ओवरऑल ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी, ये पूरा सिंपली कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोड्स के लिए फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपना चार्ज खत्म करेगा, Na+ पे आएगा, जो कि हमारे इसकी स्टेट क्या हो जाती है? सोडियम की सॉलिड। ठीक है। कैथोड पे क्या है? Cl-, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, लूज करेगा तभी तो उसके ऊपर से माइनस चार्ज चला जाएगा, लेकिन वो लूज करके गैस के फॉर्म में आ जाता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो दो Cl- हो गए। अब इसकी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यानी हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2Na+ प्लस 2Cl- गिव्स आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Na+ Cl2। कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब अगर मान लो मेरे पास इसी सेम पूरी लाइन वही है, बस खाली मैंने NaCl की जगह मान लो मैंने ले लिया AlCl3,
मैंने क्या ले लिया, AlCl3। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा का पूरा सेल वही है। अब की बार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Na+ की जगह क्या आ गया, Al और Cl आ गया। ठीक है, ठीक है, आपने समझा दिया सर, हम समझ गए, आगे बताइए। अब Al+ क्या करेगा भाई, Al+ यानी एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी क्या होती है, ये होता है 13। ये किसको ब्रेक कैसे करेंगे, 2 8 3, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 वैलेंसी। ऐसे नहीं देखना है, तो इसके पास नोबल गैस कौन सी है, 10 है, यानी 3 लूज करेगा नोबल गैस जैसे बनने के लिए, इसीलिए +3। खैर ये तो वगैरह वगैरह बातें। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास क्या है, 3+, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी तो अपने चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए किधर जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा, Al एल्यूमिनियम बन जाएगा। कोई भी डाउट नहीं। अब क्लोरीन क्या है, Cl-, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज करेगा तो कहां पे जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, यानी Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन बन रही है, नहीं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर इस रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास, इसको टू से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6। अब देखो सब बैलेंस है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन अब मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2Al3+ + 6Cl-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3Cl2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2Al। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2Al 2Al 6Cl 6Cl, यानी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे कितना हो गया, n = यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर n = यहाँ पे 6 हो गया है, तो इसका मतलब एक तरह से अगर यहाँ पे थोड़ा सा फराडे लॉ का कॉन्सेप्ट लाएं, तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए। समझ में आया ना। वैसे भी फराडे लॉ मैंने एक्सप्लेन कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, बाय IQ क्लासेस के थ्रू, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब हम लोग एक बात समझ गए हैं, किसमें हम लोग समझ गए हैं, किसमें, कंसंट्रेटेड में। अब एक बार एक्वस स्टेट में आते हैं, किसमें आते हैं, एक्वस स्टेट में, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कैसा हो जाएगा, NaCl। जो हमारे पास NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होगा, आपकी बार मान लेते हैं वो हमारे पास कैसा है, मतलब एक्वस स्टेज में, एक्वस स्टेज में है, यानी NaCl है और वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है। वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब की बार हम कंसंट्रेटेड की जगह की बार हम लिख लेते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख लेते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक बार बताओ, अब की बार हमने क्या लिया है, डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है, यानी अब की बार यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, और इस तरह फिर से हम लोग एक मेटल रॉड बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, अब की बार भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, लेकिन अब की बार जो है वो डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड है तो एक की बार यहाँ पे H+ भी होगा, OH- भी होगा, Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, यानी इसका मतलब NaCl है, उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, Na+ + Cl- में होगा। और हमारे पास जो H2O होगा वो कैसा होगा, H+ + OH- में होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, आगे देखते हैं जल्दी से। अब एक बात बताओ, अब की बार मेरे पास यहाँ पे Na+ भी है, H+ भी है, कौन माइग्रेट करेगा, Cl- है, OH- भी है, तो कौन माइग्रेट करेगा, ये एनोड की है और ये हमारे पास कैथोड की है।
इस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब की बार बताओ, अब की बार कौन माइग्रेट करेगा? अब की बार वो माइग्रेट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो माइग्रेट कर जाएगा। देखो एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ऊपर से नीचे आते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, और नीचे से ऊपर आते वक्त जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, यानी SOP। यहां तक कोई भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ऊपर से नीचे आते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त जो हमारे पास SRP है वो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाते वक्त SOP है वो बढ़ेगा। यानी ऑक्सीडेशन पे कौन जाना चाहता है? एक बात ध्यान दो, Na+ है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो Na+ होना चाहता है, वो सॉरी Na होना चाहता है, तो सॉलिड फॉर्म में, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो माइग्रेट कर जाएगा, या तो H+ माइग्रेट एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के फॉर्म में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए 2H+, यानी या तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, या तो हाइड्रोजन माइग्रेट करे या तो सोडियम माइग्रेट करे। अब एक बात ध्यान देना, जो अभी जरूरत है मैं उनको लिख रहा हूं। ऊपर होता है सोडियम, फिर होता है हमारे पास H+, फिर हमारे पास होता है Cl-, फिर हमारे पास होता है OH-। अब एक बात कर यहाँ पे ध्यान दो कि ऊपर से नीचे आते वक्त यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे? एनोड पे। यहाँ पे कोई भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, नीचे से ऊपर जाते वक्त जैसे हमारे पास Cl- है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लूज करना चाहता है, यानी Cl2 के फॉर्म में, प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, OH- की बात करें तो OH- भी है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? OH बनना चाहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? लूज करना चाहेगा। ठीक, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं। तो यहां से जो बेसिकली रिएक्शन, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 2 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे पास ज्यादा है Cl- का, यानी यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? Cl। यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? H+, यानी यहाँ पे जो Cl- है वो चला जाएगा कहाँ पे? कैथोड के ऊपर चला जाएगा, वो सॉरी एनोड के ऊपर चला जाएगा, और उल्टा कर दिया, सो सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको हटा दो, ये इसको हटा दो, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया हमें सर। अब एक बात और, यहाँ पे जो OH- है, यहाँ पे जो कैसे ब्रेकिंग होती है, ये OH- अकेला नहीं होता है वाटर में। कैसे होता है? ये OH- है, ये एक और OH ले करके ये यहाँ से ध्यान दो इस तरह H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, यानी यहाँ पे हो जाता है H2O। अब यहाँ से प्लस क्या निकल गया? O ऑक्सीजन। अब O ऑक्सीजन भी सिंगल नहीं रहता है, तो यहाँ से O+O मिलके क्या बन जाता है? O2 बन जाता है। O+O मिलके क्या बन जाता है? O2 बन जाता है। तो अब बेसिकली इसकी रिएक्शन हुई कैसे, यहाँ पे जरा सा ध्यान दो। अब इसकी हम लोग एक बार बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2OH है तो यहाँ पे 2H कर दिया, यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 2 2 4। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर 4 4 हो गए तो यहाँ से इसकी बैलेंसिंग हटानी पड़ेगी, यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4OH हो जाएंगे, यहाँ पे 4OH हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 2O कैंसिल हो जाएगा, ये 4OH कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास जो एक नेट रिएक्शन रहेगी जो हमेशा आप लोग को देखी मिलती है वो कैसी हो जाएगी? 4OH- 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2H2O, और उल्टा लिखिए, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई साहब, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, यानी 4OH- इधर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और इधर ही है हमारा 2H2O, और इधर ही है हमारा O2। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है। तो ये थी हमारी एक नेट सेल रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग ने पहले भी तो यहाँ पे यही चीज किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब वाटर को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4H+ हो जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन बेसिकली किसके ऊपर थी? ये रिएक्शन थी हमारी डाइल्यूटेड के ऊपर। किसके ऊपर थी? डाइल्यूटेड के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग को कैसे एक नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, और कैसे हम लोग को इनर्ट के साथ देखना है, कैसे हम लोग को डाइल्यूटेड के साथ देखना है, और कैसे हम लोग को कंसंट्रेटेड के साथ देखना है। तो
तो ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाई। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह ही 10 बार पढ़ो तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे मोस्टली टॉपिक कंडक्टेंस के ऊपर, या फिर पहले हम लोग बनाएंगे कंडक्टेंस के मतलब कंडक्टिविटी के ऊपर, फिर हम लोग जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। क्लियर? तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस के साथ। बाय बाय।